प्रणाम। राम राम। पनामा में भारतीय बंद हैं और मोदी जी मौन हैं। और मोदी जी के राज में 16.35 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। यह सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार जहाँ जहाँ अपनी सरकार बनाती है वहाँ वहाँ गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़कर उन्हें बेघर कर देती है और उस जगह को अपने दोस्तों में बांट देती है और गरीबों को नया मकान छत देने की बात करते हुए उन्हें मीडिया के माध्यम से समाज को मूर्ख बनाने का काम करती है। यह कहीं न कहीं छलावा है, कहीं न कहीं बेईमानी है। राजा बनने के बाद समाज हित में सोचना राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ के समाज के लोगों को बिलखते हमने मीडिया पर देखा है। जो सरकार की मीडिया तो नहीं दिखाती है, लेकिन कुछ ऐसी मीडिया है जो दिखाती है, उसे देखने के बाद दिल रो पड़ता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मरने के कगार पर माताएं बहनें, जवान बेटियां और नई नई दुल्हनों के रोने की आवाज़ कानों में जब जाती है तो लगता है कि हम किस शासन में हैं, मुग़ल शासन में हैं या अंग्रेज़ों के शासन में हैं, या आज़ादी के बाद वाले शासन में हैं, या राम राज्य में हैं, या अमृत काल में हैं। कुछ सिद्ध नहीं हो पाता है। अफसोस तो तब होता है कि जिस ट्रंप जी को जिताने के लिए हमारे माननीय मोदी जी अमेरिका में जाकर किराए का घर लेकर अपने लोगों को इकट्ठा कर ट्रंप जी के नारे लगवाते हैं। ट्रंप जी को जिताने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। वही ट्रंप जी आज भारतीयों को पनामा जेल में कैद कर रहे हैं। कुछ अगर भारतीय भारत आए हैं तो वो भी हथकड़ियों में जकड़ कर आए हैं। वो भी गुजरात उतारे नहीं गए हैं, बल्कि अमृतसर में उतारे गए हैं। हमारा चाइना भारत में कई सौ एकड़ ज़मीन कब्जा कर चुका है, लेकिन हमारी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी लगाकर निवास करते थे, उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम कर रही है। जैसे ही दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद वहाँ के झुग्गी झोपड़ी, गरीबों के मकान, महल उजाड़े जाने लगे। आज दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। 2500 रुपये की तो बात दूर की है, रहने के लिए छत भी नहीं। आज हमारा देश त्राहि त्राहि कर रहा है, समाज घुट घुट कर जी रहा है, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? आखिर हमारे देश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? देश समाज से चलता है,
सरकार समाज से चलती है। आज हमारा देश का जो सरकार है वह यह सोचता है कि हम तो अपने से चलते हैं, हमें कोई डिगा नहीं सकता है। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग अपने हाथों से मेहनत कर 10 रुपया कमा कर अपना जीवन बचाने का प्रयास करें और सरकार को भी टैक्स देकर उन्हें ज़िंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर सरकार नहीं रहेगी तो गरीब को झोपड़ी कैसे मिलेगी और उसकी आशियाने क्यों उजाड़े जाएंगे और कब उजाड़े जाएंगे और कैसे उजाड़े जाएंगे। इस पर सोचने का विषय जब सब देखने के बाद पता चलता है, लोगों को तड़पते रोते देखा जाता है, तो लगता है कि सरकार वास्तव में उन्हें मकान दे रही है। अगर ऐसा होता तो कौन ऐसा गरीब है जो रोता, तड़पता, बिलखता, अपने जीवन को बर्बाद करता। ऐसी बात अगर होती तो सरकार के आगे लोग क्यों गिड़गिड़ाते, वो खुशी खुशी अपने मकान में चले जाते। लेकिन कहीं न कहीं दाल में काला तो है, जिसके चलते हमारे देश के गरीब तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। माँ बुजुर्गों, बेटी बहनों का जो बद्दुआ है, कहीं सरकार को ले न डूबे, कहीं सरकार को तबाह न कर दे, इसका डर बना रहता है। जो सरकार 100 वर्षों तक सरकार में रहने का संकल्प लिया है, वह सरकार कहीं न कहीं डगमगाते दिख रही है। नैया मझधार में है, सरकार विस्तार में है और अपने दोस्तों के जीवन के लिए गरीबों के शिकार में। आज अमेरिका भी उनके दोस्तों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रहा है, जो उनके दोस्तों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश के युवाओं को भर्ती करके मारा जा रहा है या हथकड़ी लगाकर जेल में बंद किया जा रहा है या हथकड़ी लगाकर देश में भेजा जा रहा है, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य का विषय है। सरकार इस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं रसिया में जाकर लोग कोर्स में भर्ती होकर अपने जीवन को संकल्पित कर दे रहे हैं, अपने जीवन को बलिदान कर दे रहे हैं, अपने जीवन को तमाम कर दे रहे हैं। और एक तरफ अमेरिका में वही लोग हथकड़ी लगाकर भेजे जा रहे हैं और पनामा जेल में बंद किए जा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग, चाहे अमेरिका में, चाहे रूस में हो, चाहे किसी भी देश में या भारत में हो, उन्हें अधिक अच्छे से अच्छे सुख सुविधा देकर उन्हें खुश रखने का प्रयास करे। सरकार जो भी पैसा विदेश से आ रहा है, जो भी पैसा अपने देश से आ रहा है, उसका सदुपयोग करे, उसको समाज के हित में लगाने का प्रयास करे और समाज के हित की बात करे, तभी सरकार का जीवन सफल है। राजा का क्रूर होना, राजा का बेलगाम होना, राजा का तानाशाह होना, राजा का मनमानी करना, यह दर्शाता है कि कहीं राजा धनानंद तो नहीं बन चुका है, कहीं हमारे देश को चाणक्य की तो ज़रूरत नहीं है। यह सोचने पर मन विवश होता है। फिर मन कहता है कि अगर हमारा राजा धनानंद हो गया होता तो कहीं न कहीं
चंद्रगुप्त और चाणक्य ज़रूर पैदा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी माँ के साथ छल है, धोखा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी माँ कहीं न कहीं चाणक्य और चंद्रगुप्त को सुरक्षित रखी होगी कि जब आवश्यकता से अधिक अत्याचार बढ़ेगा तो उसका जवाब देने के लिए लोग सामने आएंगे और हमारा देश फिर सुरक्षित होगा, अखंड भारत होगा, राज सम्राट अशोक के सपने को पूरा करेगा और राम राज्य की स्थापना करेगा, गौतम बुद्ध के राज्य की स्थापना करेगा और अमृतकाल आएगा। जो सपना समाज ने देखकर सरकार बनाई थी वह सपना पूरा हो रहा है कि अधूरा है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि कुछ मीडिया सरकार की गुणगान करती हैं, कुछ मीडिया सच्चाई का गुणगान करती है और कहीं भी सच्चाई दिखती नहीं है। कहीं सच्चाई दिखती है तो कहीं छल दिखता है। इस सब को देखते हुए बहुत कष्ट होता है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन की रक्षा स्वयं करें, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करें, अपने शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि सरकार से किसी तरह का मदद मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।